तो गाइस, जिस विंड ब्रेकर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, उसका सीजन 2 तूफान लेकर आ चुका है। याद है सीजन 1 जहाँ पर साकुरा गया था फुरिन हाई टॉप का गुंडा बनने, पर वहाँ पर बॉफरी ने उसे दिखाया कि असली ताकत अपने दोस्तों और शहर को बचाने में है। तो वो लड़का जो सिर्फ अपनी ताकत पर बिलीव करता था, अब अपने दोस्तों और शहर के लिए लड़ रहा है। हमने देखा कि कैसे बोफरिन ने सिस्टरीन की बैंड बजा दी, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक नया खतरा कील अब सामने आ चुका है। तो चलो देखते हैं, क्या सीजन 2 के अंदर बोफरिन और साकुरा मिलकर कील की कील बजाते हैं, या फिर इस कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है। तो जैसे कि हमने देखा कि साकुरा और उसके क्लासमेट्स मिलकर कील ग्रुप के बेस की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो साकुरा का क्लासमेट अंजाई है, उसके बचपन के दोस्त नगाटो को कील ने पकड़ लिया था, जिस वजह से साकुरा ने ये डिसाइड किया कि वो अंजाई की मदद करेगा। और अब क्योंकि सारी क्लास ने साकुरा को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है, तो वो भी साकुरा के साथ इस लड़ाई में शामिल होने आ गए हैं। पर इसमें उन्होंने पूरे बोफरिन को शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी है। तो अब यहाँ पर नीरे सबको बताता है कि कील ग्रुप एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले तो यहाँ पर थी ही नहीं, पर अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वो काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल है। पर अब सभी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि अब वो कील ग्रुप को हरा कर रहेंगे, जिस वजह से वो कील ग्रुप के बेस तक पहुंच जाते हैं। पर उस बेस के गेट पर ताला लगा होता है, जिसे क्योतारो एक लात में ही तोड़ देता है। तब कील के मेंबर्स फ्यूरन को वहाँ पर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें फिर भी डर नहीं लग रहा होता और वो लोग नागोटो के साथ फिर से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तब साकुरा कील के मेंबर्स को एक और चांस देता है और उन्हें नगाटो को छोड़ने के लिए कहता है। पर हमें पता है लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता। पर यहाँ पर फुरिन की किस्मत थोड़ी बुरी चल रही होती है, क्योंकि नीरे की इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो वो छोटा ग्रुप होना चाहिए था, पर वहाँ पर तो कील के फुरिन से भी ज्यादा मेंबर्स होते हैं, जो कि उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब सभी लोग लड़ने के लिए थोड़ा हेजिटेट करने लगते हैं, पर साकुरा उन सबको समझाता है कि वो अकेला ही उन सभी को संभाल लेगा, जिस वजह से सबके अंदर हौसला आ जाता है और वो लोग साकुरा का लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम देखते हैं फाइट स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि कील के मेंबर्स अपने साथ हथियार भी लाए होते हैं, तो वो फ्यूरिन के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहे होते हैं। पर साकुरा और उसके दोस्त मिलकर उनकी बहुत बुरी तरह बैंड बजा रहे होते हैं। तब सभी लोग मिलकर अंजाई और साकुरा को नागाटो तक पहुंचा देते हैं, ताकि वो उसे बचा सके। पर अंजाई के नागाटो तक पहुंचने से पहले ही कील का लीडर शिंगो उसे मारकर नीचे फेंक देता है, और सीढ़ियों से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब साकुरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शिंगो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर शिंगो ने ये देख लिया होता है कि बोफरिन की लड़ाई में सिर्फ 5 लोग लड़ रहे हैं, जिस वजह से वो अपने 5 सबसे ताकतवर लोगों को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है, जिस वजह से साकुरा को शिंगो से लड़ने से पहले कोंगो से लड़ाई करनी पड़ती है। तब यहाँ पर किरियू, सुओ, टाइगा और क्यूतारो कील के ताकतवर लोगों के साथ लड़ने में बिजी होते हैं, जिस वजह से बाकी कील के मेंबर्स फ्यूरिन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर नीरे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिस वजह से सुओ को अपनी लड़ाई के साथ साथ उसे भी बचाना पड़ रहा होता है। तब नीरे खुद को कमजोर समझने लगता है और उसे लग रहा होता है कि उसी की वजह से सुओ अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मन का सामना नहीं कर पा रहा है। पर तभी उसे साकुरा की बात याद आती है, जिसने उसे कहा था कि वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। तब यही याद करके नीरे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस वजह से वो कील के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर ज्यादा ताकत ना होने की वजह से वो लड़ाई के मैदान में ही जख्मी हो जाता है। तो साकुरा अपने क्लासमेट्स को मार खाता हुआ देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से एक बंदा उसके सिर पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। तब कील के कुछ मेंबर्स मिलकर नीरे पर हमला करने लगते हैं, और क्योंकि बाकी सभी लोग अपनी लड़ाई में बिजी होते हैं, तो इसलिए वो नीरे की मदद करने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होते। पर तभी वहाँ पर फुरकिन हाई के सेकंड ईयर का रिप्रेजेंटेटिव काजी आ जाता है, जो कि कील के मेंबर्स को उड़ा देता है। और क्योंकि कील के मेंबर्स को ये पता होता है कि जब काजी को गुस्सा आता है तब वो पागल हो जाता है, जिस वजह से उनकी फटनी स्टार्ट हो जाती है। तो शिंगो काजी को वापस जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बोफरिन सिर्फ सिटी को प्रोटेक्ट करती है और आज की ये लड़ाई बोफरिन के साथ रिलेटेड नहीं है। पर तब काजी उसे समझाता है कि बोफरिन लोगों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बचाता है, तो इसलिए अगर बोफरिन के
दोस्त किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो बॉयफ्रेंड भी उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा। तब शिंगो को ये समझ में आ जाता है कि अब उसे काजी और उसके साथियों का सामना करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं कील के मेंबर्स बहुत सारा डर चुके होते हैं, जिस वजह से शिंगो उन सबको डरा के उन्हें वापस हमला करने के लिए कहता है। तब यहाँ काजी के दोस्त इनोमोटो और कुसुमी साकुरा के क्लासमेट्स को बचाने लगते हैं और साकुरा और उसके दोस्तों को अपनी अपनी फाइट पर फोकस करने के लिए कहते हैं ताकि वो कील के ताकतवर मेंबर्स को हरा सके। तब काजी सबको मारते हुए शिंगो की तरफ बढ़ने लगता है, पर साकुरा उसे रोक देता है क्योंकि शिंगो के साथ साकुरा लड़ना चाह रहा होता है। तब काजी साकुरा और कोंगो की लड़ाई के बीच में आ जाता है और कोंगो काजी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब काजी साकुरा को एक मुक्का मारकर समझाता है कि उसे इस टाइम शिंगो के साथ लड़ने की बजाय उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिन्होंने उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, और जिस शिंगो को वो इतनी बुरी तरह मारना चाहता है उसे काजी साकुरा की तरफ से खुद मार देगा। तब साकुरा को सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए अपने आप को एक पंच मारता है, जिस वजह से वो कोंगो के साथ लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि साकुरा हमें वो फाइट दिखा पाएगा जैसी फाइट उसने सिस्टरिन के वाइस कमांडर के साथ की थी, या फिर हमें इस बार साकुरा का और भी ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिलेगा? तो इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख